तो आज बेसिक मैथ्स जितना हम लोग को फिज़िक्स में भी चाहिए होता है ना, वो वाला पार्ट खाली इसके अंदर हम लोग डिफरेंशिएशन ले रहे हैं। डिफरेंशिएशन जो होता है ना, मतलब इस टॉपिक को कैलकुलस भी बोलते हैं। कैलकुलस में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं एक्चुअली, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स, ये सब आता है। लिमिट्स फिजिक्स में इतना यूज़ नहीं होगा, तो वो तो प्योर मैथ्स वाले बच्चे को ही लिमिट्स ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा मैथ्स में, ठीक है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन हमको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, अपने फिजिक्स में ज़्यादा जल्दी यूज़ होने वाला है कंपेयर टू मैथ्स। तो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद टाइप ऑफ फंक्शंस। जिसको हम लोग इक्वेशंस बोलते हैं ना, उनको टेक्निकली फंक्शंस भी बोल सकते हैं। उनको कितने कितने टाइप के फंक्शंस देखने को मिलेंगे मैं वो बता देता हूँ पहले। एक तो आपको देखने को मिलेगा एल्जेब्रिक इक्वेशन देखने को मिलेगा। एल्जेब्रिक इक्वेशन मतलब वो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक सब आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू वो सब, वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, ये सब एल्जेब्रिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिखने की ज़रूरत है कि समझ गए? खुद से बना लोगे? एक दो एग्जाम्पल लिख दो यहाँ पे, ये लो। y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा y और f के साथ ही खेलना, क्योंकि अभी फिजिक्स में जाओगे तो बोल सकता हूँ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, ये सब भी आने वाला है बीच बीच में। सो देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टाइम, ऐसा, ये सब एल्जेब्रिक इक्वेशंस बोले जाएंगे, ठीक, जिसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक सब आ जाएगा। फाइन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दूसरे टाइप का फंक्शन है ये, ठीक है। जैसे कि y इज इक्वल टू tan थीटा या y इक्वल टू tan x, ऐसा सब कुछ, ठीक है। ये सब इक्वेशन आपके ट्रिगो में आ जाएंगे, साइन, कॉस, टैन, ये सब। फाइन। और भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। x इज इक्वल टू a साइन, ऐसा। यहाँ पे x और t वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। एक इक्वेशन में दो वेरिएबल मिलते हैं, वेलोसिटी और ये v और ये t वेरिएबल है, इधर y और x वेरिएबल है, y x x ये वेरिएबल है, बराबर। इधर y और थीटा वेरिएबल है, इधर x और ये t वेरिएबल। इसमें जो a दिख रहा है ना, इसका क्या नाम है? बेसिकली किसी ना किसी चैप्टर में आएगा आपको, अभी से बता दे तो SHM करके चैप्टर है, उसमें आएगा, ऑसिलेशंस करके 11th का लास्ट चैप्टर है, उसमें ये आएगा, ठीक है। a का मतलब वहाँ पे एम्पलीट्यूड था, अभी सिर्फ सुन के छोड़ दो, इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं। बस मैं आपको बताना चाहता हूँ इक्वेशंस क्या होते हैं। ये फंक्शंस हो गए, ऐसे दिखेंगे। इसको दिखने में w दिख रहा है, इसको बोलते हैं ओमेगा है, ठीक है ना। हर सिंबल के कुछ कुछ नाम होते हैं ना, जैसे इसको ओमेगा बोलते हैं, तो कर्सिव वाला है। t टाइम है अपना वाला, तो यहाँ पे वेरिएबल x और t है, ठीक है। चलो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में जा सकते हो। एल्जेब्रिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, जैसे कि y इज इक्वल टू 10 रेज टू x, y इज इक्वल टू समथिंग रेज टू x, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बोलते हैं। ज़्यादातर पावर में आपको ये सुनने मिलेगा, y इज इक्वल टू ई रेज टू x, ऐसा कुछ सुनने मिलेगा, ठीक है। ई पहली बार देख रहे होगे हम लोग। जैसे समझो कि मैथ्स में पाई अचानक से अलग अलग जगह पे पॉपअप हो जाता है। पाई कहाँ कहाँ पे सुना हुआ है आपने? पाई का मतलब पता है सबको, 22/7 या 3.14, बराबर ना। पर आपने ऐसा कहाँ पे देखा है पाई अचानक से बीच में आ गया हो पाई? जैसे कि किसी के फॉर्मूला के बीच में आ गया हो पाई कभी? किसमें? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल में पाई आ जाता है ना, 2πr। और बताओ एक जगह और पाई आता है, सिलेंडर के वॉल्यूम, बराबर, πr स्क्वायर h, मतलब एरिया ऑफ सर्कल में भी πr स्क्वायर। तो पाई ऐसे पॉपअप हो जाता है ना बीच बीच में, ऐसे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 10 रेज टू x है, और y इज इक्वल टू ई रेज टू x में e भी एक ऐसा मैथमेटिकल नंबर है जो बीच बीच में पॉपअप हो जाता है मैथ्स में, ठीक है। जैसे पाई आ जाता है बीच बीच में, जैसे e भी आ जाता है। e का कुछ वैल्यू है क्या सर? हाँ, e का वैल्यू है 2.713 कुछ कुछ डॉट 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 है, बट हमारा काम 2.7 से ही हो जाएगा। जैसे पाई का जो फिक्स है 3.14, वो लंबा जाता है 28 वगैरह, अपने को 3.14 से काम हो जाता है,
बराबर इतना, ठीक है। तो वैसे ही है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। टोटल 5 फंक्शंस हैं। यहाँ पे हो गया अपना एल्जेब्रिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, ठीक है। एक इन्वर्स है और एक लॉग है। तो लॉग फंक्शन, लोगैरिथमिक, फंक्शन, लोगैरिथमिक फंक्शन सिर्फ लॉग, प्यार से सिर्फ लॉग बुलाते हैं इसको, प्यार से सिर्फ ट्रिगो बुलाते हैं, ठीक है। तो लोगैरिथमिक फंक्शन है यहाँ पे। लॉग बस एक्सपोनेंशियल लिखने का एक नया तरीका है। तो बेसिक मैथ्स में आपको लॉग अलग से मैं पढ़ाऊंगा, ये वो अलग से पढ़ना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। दिखने में कैसा हो तो बता देता हूँ मैं। y इज इक्वल टू लॉग एक्स समथिंग बेस टू 10, ये भी एक टाइप के फंक्शंस होंगे जो आपको दिखाई देंगे बीच बीच में, ठीक है। मैं थोड़ा और डिटेल में लॉग को अभी ही बता देता हूँ, ऐसे तो डेप्थ में अलग से पढ़ना है। लॉग बुक शायद सुनी होगी आप लोगों ने, लॉग बुक सुनी है, नंबर्स होते हैं बहुत सारे लॉग बुक में, वैसा, ठीक है। तो जब वो सीख रहे होंगे तब ऑब्वियसली उसमें भी लॉग थोड़ा थोड़ा सिखाया जाएगा, वैसे आता रहेगा बीच बीच में। तो y इक्वल टू लॉग एक्स, एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ इसके अंदर जो आप रिलेट कर पाओगे। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, सही बोल रहा हूँ, 2 का क्यूब 8 रहता है। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट के जैसा है, ये समथिंग रेज टू इज इक्वल टू समथिंग, इसको ही लॉग में अलग लिखने का एक तरीका होता है। कैसे लिखता है इसमें? लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 इज 3। चलो थोड़ा ही बता रहा, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हम लॉग में, बट ये लिखने का तरीका है कि यही चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है। और बोलने का तरीका कैसा है? लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 इज 3, ऐसा। फाइन। एक काम करता हूँ, मैं लॉग देता हूँ, आप मुझे इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दो, बराबर। लॉग ऑफ 27 टू द बेस 3 इज इक्वल टू क्या होगा? क्या होगा? 3 ही होगा। कैलकुलेट कर लिया पक्का? लेट्स से मैं इसको x ले लेता हूँ, बराबर है। तो कैसे लिखा जाएगा? 27 इक्वल टू द बेस 3, तो इसको 3 रेज टू एक्स, 3 रेज टू कितना करोगे तो 27 हो जाएगा, ऐसा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ठीक। चल लास्ट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। अभी ज़्यादातर जो इनवर्स फंक्शंस होते हैं हमको वो ट्रिगो के रिलेटेड ही होते हैं, ठीक है। अगेन फिजिक्स में ज़्यादातर आपको क्या देखने मिलेगा? एल्जेब्रिक ज़्यादा देखने को मिलेगा, ट्रिगो ज़्यादा देखने मिलेगा, ये बाकी सब नहीं मिलने वाला है। एक आध कोई सम होगा, 10 सम होंगे ना, तो उसमें से 8 सम इन दोनों पे होंगे, 2 सम शायद उस पे हो, ठीक है, फाइन। इनवर्स फंक्शन ये इससे रिलेटेड है, ट्रिगो से रिलेटेड है। एग्जाम्पल, साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। इसको अगर उधर लेके जाते हैं ना, तो मतलब एंगल इधर रखो, तो इसको लिखते हैं ऐसे, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ये लिखने का तरीका समझ में आ रहा है आप लोग को? साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज 30 डिग्री, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये इनवर्स फंक्शन हो गया। इसको मैं वेरिएबल के टर्म्स में अगर लिखना चाहता हूँ तो ऐसा लिखूंगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, समझे। अगर मुझे वेरिएबल के फॉर्मेट में लिखना है तो ऐसे लिखूंगा, y इज साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, ऐसा सब लिख सकते हैं अपन, ओके। मुझे ये बहुत काम आ सकता है फिजिक्स में, ये ऐसा लिखने का तरीका। आप मुझे बताओ कि साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 क्या होता है? 45 डिग्री, और क्या? साइन इनवर्स 1/√2 45 डिग्री, ऐसा। आपको साइन 45 आता है, 1/√2, तो आपको साइन इनवर्स 1/√2 भी आता है। तो मतलब कैसा, आप लोग को बहुत सारे साइन इनवर्स के पहले से वैल्यूज़ पता है? पता है। जब हम लोग को बहुत सारे ट्रिगो पता है तो बहुत सारे साइन इनवर्स भी पता है, ठीक है। अच्छा, किसको किसको मैंने वो सब सिखा दिया है? 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 360। आपका हो गया, आपका भी हो गया, आप सबका हो गया क्या? फिर तो सही है। चल, वो इन्वर्स बोलने का बस फॉर्मेट है। ये उधर जाता है ना साइन, तो उधर जाके इसको साइन इन्वर्स ऐसा लिखना पड़ता है।
जस्ट वे ऑफ राइटिंग है, नहीं इट इज जस्ट वे ऑफ राइटिंग. साइन का विथ -1 एक मीनिंग है बस, तो लिखने का बस एक तरीका है अपने लिए एट दिस पॉइंट. तो ओके तो ये 5 फंक्शन के साथ ही आपको डील करना है. अब इसका डिफरेंशिएशन आना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए, और यू कैन हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस आल्सो. कॉम्बिनेशन मतलब क्या, या तो मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन. एडिशन का कोई इतना रिस्क नहीं है, मतलब एडिशन इज नॉट दैट डिफिकल्ट. मतलब इफ यू हैव अ y = 2x + sin x चलेगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है. लेकिन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फंक्शन के अंदर फंक्शन, कंपाउंड फंक्शन बोलते हैं आई थिंक, फंक्शन के अंदर फंक्शन. जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, ट्रिगो के अंदर एल्जेब्रिक, ट्रिगो के अंदर एल्जेब्रिक. ट्रिगो के अंदर एल्जेब्रिक दे दूं एग्जांपल, y = sin of x² + 2x. ऐसा ट्रिगो के अंदर एल्जेब्रा. नहीं समझा क्या बोल गया? उल्टा कोई एग्जांपल ले पाएगा इसका, एल्जेब्रा के अंदर ट्रिगो? इसको देख के बोल सकते हो ना कि सर हाँ ट्रिगो के अंदर एल्जेब्रिक फंक्शन. इसमें अभी को बताता है एल्जेब्रा के अंदर ट्रिगो. sin x² + 2 sin x + 3 ये हो गया कि एल्जेब्रिक इक्वेशन है बट उसके अंदर ट्रिगो के टर्म्स है अंदर, तो एल्जेब्रा के अंदर ट्रिगो. ठीक है. वैसे और भी कुछ एग्जांपल ले सकते हैं. लॉग के अंदर एल्जेब्रिक, लॉग के अंदर एल्जेब्रिक कोई फंक्शन बताओ एग्जांपल. y = चलो अब हम लोग सिर्फ एल्जेब्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सीखेंगे एक एक करके, ठीक है ना. डिफरेंशिएशन तो पता है बहुत आगे तक यूज़ होता है मैथ्स में. शेयर मार्केट वगैरह के जो कोडिंग्स भी है अंदर, जो इक्वेशंस भी यूज़ होते हैं, वो भी डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, वो सबसे रिलेटेड है. वैसे डेरिवेटिव ऐसा स्टॉक मार्केट के अगर कोई कोर्स करता है उसके अंदर टर्म्स यूज़ किए जाते हैं कॉमनली. फाइन. तो हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन भी बोलो, डेरिवेटिव बोलो, सब चलेगा. डिफरेंशिएशन वैसे होता क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं, चाहिए तो. डिफरेंशिएशन होता क्या है वो एक बार मैं समझा देता हूँ. इंट्रो, एक ग्राफ से रिलेटेड इंट्रोडक्शन रहेगा इसका. y वर्सेस x का एक ग्राफ ले रहा हूँ मैं आपके सामने, बराबर. फाइन. ये ग्राफ या तो लाइन स्ट्रेट हो सकती है तो कर्व, दोनों पॉसिबल है, बराबर. लेट्स से अगर मैं पहले आपको स्ट्रेट बना देता हूँ ऐसा, इस स्ट्रेट लाइन सही लग रहा है, बराबर है. स्ट्रेट लाइन लग रही है एकदम. इसका कुछ कोऑर्डिनेट होंगे इन दोनों के, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, या x1 y1 x2 y2. सही है इतना. अगर इसका कोऑर्डिनेट है समझो x1, y1, तो कोई मुझे बता पाएगा x1 यहाँ पे, ये जो डब्बा दिख रहा है इसमें से x1 कौन कौन है, किसकी लंबाई x1 है? चारों स्ट्रेट ही है. ये x1 है कि ये x1 है? ये वाला x1 है. और कोई x1 है? ये भी तो x1 होगा, सेम लेंथ. तो दिस इज x1, दिस इज ऑल्सो x1. एंड y1 कौन होगा इन स्क्वायर, इस डब्बे में, रेक्टेंगल में? ये हाइट्स. अग्री? ठीक है. तो ये लेंथ कितनी बोली आपने मुझे? x1. और ये लेंथ आपने मुझे बताई y1. वैसे अगर इधर मैं ले लेता हूँ x2, y2, बराबर.
बताओ x2 किधर है? इधर से पूरा x2 हो जाएगा और ये पूरी हाइट या फिर ये पूरी हाइट को y2 ले सकता हूँ मैं, पूरा हाइट y2। ये इधर ट्रायंगल कंप्लीट होते हुए दिख रहा है किसी को? ये ट्रायंगल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूरी हाइट आपने मुझे y2 बता दी। ये ट्रायंगल का बेस और हाइट कितना कितना होगा बता पाओगे? बेस होगा x2 ये ट्रायंगल इधर भी बना लेता हूँ। इसका बेस और इसकी हाइट क्या होगी? बेस क्या बोल रहे हो आप? ये पूरे x2 में से x1 माइनस कर दो, x2 माइनस x1, सही बोल रहा हूँ? इसकी हाइट निकालनी है y2 माइनस y1, सही लग रहा है? और यहाँ पे एंगल थीटा ले लेते हैं, एंगल मेड बाय द लाइन विद द x एक्सिस, ठीक है। इतना स्लोप की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है? तो स्लोप और डिफरेंशिएशन रिलेटेड है काफ़ी, अभी बता रहा हूँ। बेसिकली मैं ग्राफिकल सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कैसे डेरिवेटिव कहाँ पे पहुँचेगा, कहाँ मिलेगा, वो भी पता चल जाएगा। स्लोप, स्लोप होता है हाइट अपॉन बेस, मतलब क्या लिख सकते हो? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, करेक्ट है, बराबर। इसको लिखने का एक तरीका ये भी होता है, पता है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, कि मैं पहली बार बता रहा हूँ आपको, कभी आपने शायद नहीं देखा ऐसा। ये बाकी रीज़न सही है ना, डेल्टा तो लिख ही सकता ना इसको, डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो एक ट्राइंगल की जो हाइट होती है वो डेल्टा y और बेस होता है डेल्टा x, डेल्टा y बाय डेल्टा x। एक ट्राइंगल में हाइट अपॉन लाइक अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट टैन होता है, तो इसको इसलिए टैन थीटा भी लिखते हैं। मतलब सर स्लोप निकालने के लिए सीधा टैन थीटा लगाए तो चलेगा? चलेगा। अगर आपको किसी लाइन का एक्स एक्स के साथ कितना एंगल है वो पता है तो स्लोप निकालने के लिए आपको कोऑर्डिनेट वाले मेथड की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्लोप का एक सिंबल यूज करते हैं m, सुना है कभी m क्या? कि ये भी मैं पहली बार बता रहा हूँ, सुना है कभी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सुना है कभी लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी? नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो ये सिंबल m भी होता है, स्लोप भी होता है, ये तो पता ही है, ये मैंने बताया, ये तुम खुद समझ गए। इतना सब सही चल रहा है अभी तक? चल, ये हो गया जो भी था स्ट्रेट लाइन के लिए। अभी मैं थोड़ा कर्व लाइन बनाता हूँ, बराबर। ऐसे तो ग्राफ्स का नॉलेज बेसिक मैथ्स में अलग टॉपिक है वो, जिसमें ग्राफ्स ये फिर से होगा, पर अभी डेरिवेटिव के इंट्रोडक्शन में भी दिख रहा है। चल अभी कर्व बना लेते हैं ऐसे। एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप सब जगह पे सेम होता है। स्लोप का जो फंडामेंटल मीनिंग है वो तो पता ही है ना, स्लोप कि उसमें पानी रखा तो गिर जाएगा, स्लोप। स्लोप का एक्चुअल मतलब जो है ना, जो हम डिस्कस कर रहे हैं वही है, इधर भी कुछ अलग नहीं है, लिटरली स्लोप है ना ऐसे, ठीक है, फाइन। लेकिन जब लाइन कर्व होती है ना तो उसके किसी भी पॉइंट पे स्लोप सेम नहीं होता है। एक स्ट्रेट लाइन में द स्लोप इज सेम एवरीवेयर, बट ऑन अ कर्व लाइन द स्लोप इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। एक स्ट्रेट लाइन में द स्लोप इज सेम एवरीवेयर, मतलब कोई पूछे सर यहाँ पे स्लोप ज्यादा है कि यहाँ पे ज्यादा है, तो जवाब क्या दोगे? सेम ही। हाँ, यहाँ का y कोऑर्डिनेट ज्यादा है इससे, बट स्लोप यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो दिख रहा है कि हाँ सर ये तो ऊपर है, तो जवाब दे नहीं देना है वैसा। स्लोप दोनों जगहों पे सेम है, बट इन दोनों, अगर मैं कोई 2 पॉइंट यहाँ लेता हूँ ना, यहाँ पे स्लोप सेम नहीं है भाई। तो स्लोप निकालना कैसे है सर कर्व लाइन का? समझो मुझे स्लोप निकालना है इसी पॉइंट पे, यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। स्ट्रेट लाइन में मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे स्लोप कहाँ निकालना है, सब जगह पे स्लोप सेम है। कर्व में मेंशन करना पड़ता है कि स्लोप कहाँ निकालना चाहते हो सर आप, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे निकालते हैं। तो प्रोसीजर ध्यान से सुनना, प्रोसीजर ये है, ड्रॉ अ टैंजेंट एट दैट पॉइंट। जहाँ पे भी आपको स्लोप निकालने हैं, ड्रॉ अ टैंजेंट एट दैट पॉइंट। इसको टैंजेंट बोलते हैं। टैंजेंट इज अ लाइन विच टच द कर्व्स एट अ सिंगल पॉइंट ना, यही। इसको लंबा खींचो, बना। ये जो डॉटेड जो स्ट्रेट लाइन है ना, इसका स्लोप और इस कर्व का इस पॉइंट पे स्लोप सेम है, तो हमने तो यही बना दिया, हो गया खत्म, ठीक है। इसमें है ना, ये छोटा सा एरिया है ना, इसको जूम करो, 5x 10x जो भी बोलो आप,
ठीक है, कितना भी कर्व हो, क्या अर्थ का सरफेस एक कर्व है? अर्थ का कर्वेचर क्या इट इज अ कर्व और अ स्ट्रेट? कर्व है ना, लेकिन फिर भी हम इतने छोटे, यहाँ पे इतना साइज हमारा इतना कम है कि हम लोग को रोड सीधे दिखते हैं। तो अगर मैं जूम करूं इसको तो क्या ये भी एक ऐसा ही बन जाएगा ना, वापस एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा जहां पे एक ट्रायंगल बना सकते हो छोटा सा ऐसा। बस इसके अंदर ये इतना छोटा है, टेक्निकली मैथ्स में बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, ऐसा वर्ड मिलता है। तो इसको मैं डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स नहीं लिख सकता। हम लोग को मैथ्स में बोला जाता है डोंट राइट दोज, सिंस दीज आर सो स्मॉल, डोंट राइट देम एज डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स, राइट देम एज डी वाई एंड डी एक्स, राइट देम एज डी वाई एंड डी एक्स। डी वाई मतलब और डी एक्स का मतलब क्या है? स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल चेंज इन वाई, स्मॉल चेंज इन एक्स, ऐसा। ठीक है, इसको बोलते हैं डी वाई और डी एक्स, स्मॉल चेंज, एकदम स्मॉल। ठीक है, ये 200 मीटर नहीं लगना चाहिए ना किसी को भाई, इसलिए मैं z को काट देता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरा z और मेरा 2 मिक्स कर लूँगा मैं खुद ही, तो आई एम रेडी। हाँ, तो ये डी वाई बाई डी एक्स होगा, इसका भी तो कोई ना कोई थीटा होगा, और एक स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे जो थीटा है और यहाँ पे जो थीटा है दोनों सेम ही होगा। स्ट्रेट लाइन है ना पूरी, ये थीटा, ये लाइन को भी लंबा खींच के यहाँ पे कहीं ना कहीं तो कट करेगा ना, ऐसा। चलो फिर इसका स्लोप क्या हो जाएगा? क्या बोल सकता हूँ? डी वाई बाई डी एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स को ही डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। डी वाई बाई डी एक्स को ही डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं हम लोग। क्या बोलने का तरीका ध्यान से सुनिएगा। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बोलते हैं इसको। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब ये रहता है। ऑल्दो ग्राफिकल सिग्निफिकेंस मैंने बता दिया भाई, स्लोप ही निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और क्या बोल सकते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये भी चलेगा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x भी चलेगा। कभी एक्चुअली किसी को वेलोसिटी का डेफिनेशन पता है क्या? क्या है डेफिनेशन वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही वो भाषा है। किसी ने एक्सेलरेशन का डेफिनेशन सुना है? इट इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी ने करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन सुना है? इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे सिलेबस में ये लैंग्वेज बहुत यूज होगी। फिजिक्स में अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग क्वांटिटीज के लिए। पावर का डेफिनेशन क्या है? पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। कभी कभी नहीं भी बोलते विथ रिस्पेक्ट टू, तो खुद ही समझ जाना होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही बोल रहे होंगे। ठीक है, हमेशा टाइम वो जरूरी नहीं है, बट नहीं दिया हो तो मोस्टली ज़्यादातर टाइम का ही वो लेते हैं अपन। ओके फाइन, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बोलने का तरीका है। ये भी बोल सकते हो डी वाई बाई डी एक्स, जो मैं कब से बोल ही रहा हूँ। बोलने का तरीका समझ रहा है आपको? ठीक है, इसके अंदर जो डी बाई डी एक्स है ना, हटा देते हैं ना इसको। डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, ये मेन चीज़ है जो आपको समझ के लेनी है, जो अप्लाई होने वाली है। ये सब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए है।
तो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू n, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्मेट किसका, एल्जेब्रिक फंक्शन का। इसमें n का वैल्यू 0 1 2 3 4 नेगेटिव फ्रैक्शन सब हो सकता है, बराबर है इतना, ठीक। तो ये y इक्वल टू एक्स रेज टू n एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, मैं मतलब बता रखा है ना, डी बाई डी एक्स लगाने का मतलब आपको बता दिया गया है कि डिफ्रेंशिएट करो किसको, y को। तो यहाँ पे y की जगह पे ये लिख सकता हूँ ना, मतलब यहाँ RHS बता देता हूँ। ये पावर दिख रहा है सबको, इसको पावर बोलते हैं राइट। ये पावर को नीचे कोएफिशिएंट बना लो, x लिखो। ये पावर में से 1 माइनस करो तो कैसा दिखेगा, n-1। तो मतलब व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n विथ रिस्पेक्ट टू x, nx रेज टू n-1, ये फॉर्मूला। तो x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या है, nx रेज टू n-1। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मुझे फिलहाल आप n रिकॉग्नाइज करना सिखा दो बस। अभी मैं आपको सिर्फ n रिकॉग्नाइज करना डिस्कस कर लेते हैं अपन, डिफरेंशिएशन अभी नहीं जाते फिलहाल, ठीक है। तो अगर सिर्फ x है, x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, 1 बाय x है, 1 बाय x स्क्वायर है और रूट x, मुझे सिर्फ n का मतलब n कितना है वो बता दो। इसका n क्या है, समझ में आता है सबको, इसका पावर ना, ये x स्क्वायर का n, x क्यूब का, 1 बाय x का -1। कंपल्सरी x ऊपर लेके जाना पड़ेगा आपको, तो 1 बाय x को क्या लिखा जाएगा, करेक्ट, 1 बाय x स्क्वायर का रूट x का। अरे दर्द हो गया, रूट x, वो तो ये है ना भाई, कुछ और, कम ऑन। नहीं, x रेज टू 0 तो 1 हो जाता है, पता है ये। एनीथिंग रेज टू 1 बाई 2 का मतलब रूट होता है, नहीं पता ये, मैं बता दूं। 1 बाई 2 पावर में मतलब रूट होता है, 1 बाई 3 मतलब क्यूब रूट होता है। अब बताओ इनका वैल्यू, हाँ 1 बाई 2 हाफ, समझ गया आपको ये। अच्छा, अगर x ही नहीं है तो पावर क्या लोगे, जैसे कि 1 है अगर, तो यहाँ पे टॉप पे लगा देता हूँ। अगर नंबर ही 1 है तो इसका n क्या होगा। इसका जवाब तुमने दिया अभी भी थोड़ी देर पहले, इसलिए मेरे को याद आया, ये भी पूछ लेता हूँ। तो तुम गलत गलत जवाब दे रहे थे ना यहाँ पे, उसमें से एक, हाँ, क्योंकि 1 को लिखा जाएगा x रेज टू 0, तो इसका आंसर है 0। समझ में आया आपको ये। इधर आपने सिर्फ ये सीखा है, ये करना बाकी है, अभी करते हैं अभी। पहले इसका कर लें x स्क्वायर का। चलो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2। ये थोड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, टेंशन मत लो। चलो, तो y इज इक्वल टू, अगर x स्क्वायर है तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला है कि जो इसका पावर होता है वो नीचे ले आओ, फिर वापस x लिखो, फिर पावर में से 1 माइनस करो, वापस चिपका दो ऊपर। तो अगर किसी को समझ में आया तो बता दो एक शॉट में। 2x पावर 1, 2 नीचे ले लिया और 2 माइनस 1 1, सीधा 2x लिखो।
क्या दिक्कत है, समझे? पक्का क्लियर है? डेरिवेटिव समझा? अब इसका सेकंड पार्ट क्या है कि आपको पूछा गया dy बाई डी एक्स निकालो, x इक्वल टू 2 हो तब, तो इसमें x का वैल्यू 2 डाल दो, तो आंसर है 4। समझ में आया कि ऐसा कुछ आया तो क्या करना रहेगा, बराबर? अब मैं वापस बार बार ये वाला पार्ट नहीं पूछूंगा आपको, क्योंकि खाली सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसको तो ना, बराबर है? चलो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू 6, फाइंड dy बाई डी एक्स, बताओ। एक्स क्यूब, जो नंबर है ऊपर उसको पहले नीचे लाओ, माइनस करके वापस चिपका दो, क्या लिखूं? 3x स्क्वायर प्लस 6x5। कुछ समझाओ कि समझ रहे हो? समझ गए हो? पक्का? y इज इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब, नहीं एक्स स्क्वायर। इसका क्या करोगे? सिर्फ x का डेरिवेटिव, सिर्फ x का डेरिवेटिव। पावर क्या है इधर? इधर पावर 1 है, तो 1 नीचे लिखा, x फिर से लिखा, और 1 माइनस 1 कितना होता है? 0, तो वो अगले स्टेप में लिख देता। इधर x स्क्वायर का कितना होगा? 2 नीचे आ गया, और इधर 2 माइनस 1, सही है? नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज 1 माइनस 1? 0। व्हाट इज x रेज टू 0? वेरी गुड, 1 माइनस, इधर क्या लिखूं सीधा? ये आंसर है। आ रहा है समझ में आप लोग को कुछ कुछ? y इज इक्वल टू 2 रूट एक्स। पहली बार में क्या कोएफिशिएंट्स भी दे दिया मैंने, बराबर? इधर माइनस भी पहली बार दिया था, बट माइनस को कुछ नहीं किया, माइनस वैसा का वैसा कैरी फॉरवर्ड हो गया। नहीं लग रहा है समझ में आया? इसका 2 का कुछ नहीं करना है, 2 बाजू में रखो, ठीक है? ये 2 जो है कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट नहीं है पूरा, इसको प्योर कांस्टेंट नहीं बोलेंगे। अगर खाली 2 अकेला ही होता ना तो उसको बोलता मैं प्योर कांस्टेंट। तो यहाँ पे 2 रूट एक्स में 2 एक कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट नहीं है। इसको कैसे करेंगे? इसको 2 को कुछ मत करो, रूट एक्स को डिफरेंशिएट करो। रूट एक्स में n का वैल्यू कितना है, पावर कितना है? 1/2। तो क्या लिखूं यहाँ पे? 1/2 एक्स रेज टू 1/2 माइनस 1, यही ना फॉर्मूला? करो इसको आगे, 2 1/2 इंटू एक्स रेज टू, इधर क्या आएगा? हाफ माइनस 1 कितना होता? हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, आधे में से 1 निकाल दोगे तो माइनस आधा बचेगा, समझा? ठीक, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सर ये 2 काट सकते हैं क्या? काट सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ाओ, सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या लिखूं मैं? x रेज टू क्या लिखा है? -1/2। माइनस मतलब नीचे, 1/2 मतलब रूट एक्स, तो आंसर 1/√x। क्या पता 4 ऑप्शंस में इधर ही खत्म हो जाए आपका काम, क्या पता कभी ये मिल जाए, क्या पता कभी ये मिल जाए। तो आई एम नॉट सेइंग दिस इज द फाइनल आंसर, आई एम जस्ट सेइंग ऑल 3 आर करेक्ट आंसर। ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है ना कहाँ तक सिंप्लीफाई करना है मुझे। समझ में आया आपको कि कुछ समझाओ वापस? ठीक है, इसको ज़रा अच्छे से लिख लीजिए। रिकॉर्डिंग चालू है, कैसा टाइम पास करते हैं? बोल। एक ये वाला भी कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 1/x का डेरिवेटिव कैसे करोगे? यस, 1/x का डेरिवेटिव कैसे करोगे? पहले आप n पता लगाओ, n कितना है इसका? -1। हाँ, -1 ना, खाली इसको x रेज टू -1 लिखना है। -1 नीचे आ गया और इधर -1 क्या बोलते हो? फॉर्मूला सही लगाया? n-1 लगाया मैंने, है ना? बस अभी यहाँ से सिंप्लीफिकेशन, -1 x रेज टू -2, क्या ये x रेज टू -2 नीचे लेके जाऊँ? x², दिस इज विल बी माई फाइनल आंसर। तो 1/x का डेरिवेटिव है -1/x², ठीक है? अब लिख लो इसको अच्छे से पूरा।
ये प्योर एल्जेब्रिक का था, बराबर, x⁻n के फॉर्मेट का। फाइन, प्रैक्टिस कर करके बहुत ही जल्दी इजीली आपको याद आने लगेगी चीज़ें। जैसे कि मुझे x² का 2x, x³ का 3x² होता है, 1/x का -1/x² होता है, √x का 1/2 √x होता है। वैसे जिस तरह मैं बोल पा रहा ना फटाफट, वैसे कोई भी बोल सकता है, इनफ 3-4 डेज़ की प्रैक्टिस करने के बाद, 3-4 सेशंस बोल लेते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। फाइन, अब भी हम लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन। ये हटा दो ये वाला ना, ये पूरा। ये वाला चलो ठीक है, देख लेना बाद में। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगो फंक्शन, ठीक है। जैसे कि y इज इक्वल टू साइन x, साइन x का, ठीक है। तो इसका dy बाई डी एक्स, यानी इसका डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x इज cos x। सिंपल इनफ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, खत्म, कुछ है ही नहीं इसमें ज़्यादा, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली अगर y इज इक्वल टू कॉस एक्स है तो dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स होगा, ये माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। आई विश मैं आपको समझा पाता कि प्लस माइनस क्यों क्या आ रहा है, बट ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि उस वो चीज़ समझने जाओगे उसका कोई लेना देना नहीं है हमारे एप्लीकेशंस में। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। बट फिर भी कमिंग सेशन में आई विल ट्राई, थोड़ा जब समझ जाएंगे अपना तो ये डिफरेंशिएशन हो गया। वैसे ही tan x का भी होता होगा, सबका कुछ ना कुछ होता होगा, पर ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं आपको, ठीक है। y इज इक्वल टू tan x dy बाई डी एक्स जो होगा वो होगा sec स्क्वायर x, ओके। वैसे ही sec x का भी होता होगा कुछ ना कुछ, बट हम अब उसके पास अभी नहीं जाएंगे, इतना ठीक है। अभी तक साइन का कॉस का ऐसा लिख लिया अपन, ओके। अगर y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b का फॉर्मेट कभी आपको मिला, साइन इज इक्वल टू ax प्लस b का अगर आपको फॉर्मेट मिला, ठीक है। एक एग्जांपल ले लो, a और b आर कांस्टेंट, कोई भी नंबर बोल लो आप, ट्राई करो बोलने का, एक इक्वेशन बोलो y इज इक्वल, मैं एक मैं बोलता हूँ, 2-3 तुम बताओगे। y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3, समझा? तुम बताओ कुछ, बोल। y इज इक्वल टू साइन 3x plus 4. तू बता। y is equal to sin x square plus 2. एक्स स्क्वायर नहीं चलेगा इस फॉर्मेट में, ठीक है। ध्यान, ऐसा नहीं कि उस चीज़ का डिफरेंशिएशन नहीं करने आता है, क्या आएगा, पर अभी मैं वो जो सिखाना चाह रहा हूँ वो उसमें नहीं है। तुम कुछ बताओ। y is equals to 6x plus 7. 6x प्लस 7 चलेगा। सर ये प्लस प्लस ही होना चाहिए, नहीं, बोलो तुम कोई एग्जांपल बताओ। y इज इक्वल टू साइन 5x माइनस 10 चलेगा, समझ गए आप, ठीक है। y इक्वल टू साइन ax प्लस b, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा साइन, सॉरी साइन का कॉस ax प्लस b, और x का कोएफिशिएंट कौन है, a, तो a मल्टीप्लाई करना है, कोएफिशिएंट ऑफ x, b को कुछ नहीं करना है, समझा आपको, ठीक है इतना, फाइन। एग्जाम्पल ले लिया जाए इसके ऊपर, y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव बताओ। cos 2x प्लस 3 इंटू, गुड। ये जो इंटू 2 है, ये ब्रैकेट को इंटू 2 है कि
कि पूरे कॉस को इंटू 2 है कि दोनों का सर मतलब एक ही तो होता है? फिर से पूछूं? नहीं, दोनों का मतलब एक ही होगा। अच्छा, मतलब तुम बोल रहे हो कि अगर साइन 30 डिग्री है और मैं इंटू 2 करता हूं तो वो 2 चाहे मैं 30 से मल्टीप्लाई करूं या पूरे साइन से मल्टीप्लाई करूं, दोनों का एक ही मतलब, ऐसा? ब्रैकेट के बाद आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो cos को तो ब्रैकेट। यहाँ पे मैं पूछ लेता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो, साइन 30 डिग्री इंटू 2, ये 2 इससे मल्टीप्लाई करना होता है कि पूरे साइन की वजह से मल्टीप्लाई करना होता है कि दोनों का मतलब सेम ही होता है? पहले इतना बताओ, दोनों का मतलब सेम है क्या अलग है? कि मैं 30 को इंटू 2 करने के बाद सॉल्व करूँ या पूरे साइन 30 को सॉल्व करके बाद में इंटू 2 करूँ, ये दोनों का मतलब सेम होगा कि अलग होगा? क्या लगता है? दो ऑप्शन समझ में आया क्या? मैं क्या बोल गया, ये 2 इस 30 को मल्टीप्लाई करूं फिर साइन निकालूं या पहले साइन 30 को सॉल्व करूं और फिर 2 से ये दोनों से सेम आंसर आएगा कि अलग आंसर आएगा? साइन 60 इज √3/2 और साइन 30 इज 1/2 इंटू 2 यानी कि 1। क्या दोनों से आंसर सेम आ रहा है? तो दोनों का मतलब अलग है। मतलब इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि सर ये 2 आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, बराबर ना? तो ये 2 जो ये जो a है ये पूरे इससे मल्टीप्लाई होता है, अंदर एंगल से नहीं। तो ये 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, ये 2 को इस, ये 2 2 4 कर सकता हो कि नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। ये 2 अंदर नहीं देना है। साइन 30 डिग्री इंटू 2 में यू नीड टू स्पेसिफाई, तो ये कब करना रहेगा? जब ऐसा दिया हो ब्रैकेट साइन 30 इंटू 2, समझे? और ये कब करना रहेगा सर? साइन 30 इंटू 2, इन दोनों में फर्क है। क्लियर एवरीवन? मेरी बात कुछ पल्ले पड़ रही है आपको? समझ में आ गया है? सही है इतना? तो ये 2 बाहर ही रखना, बराबर? ये जो दिया हुआ ना ए, ये ब्रैकेट के बाहर है, इसके अंदर के एंगल को मत मल्टीप्लाई करना कभी। ओके, क्या ये क्लियर हो रहा है ये वाला फॉर्मेट? वैसे ही क्या cos ax प्लस बी का भी बता सकते हो तुम? माइनस साइन ax प्लस बी इंटू ए। अच्छा, यही चीज़ क्या एल्जिब्रा में भी लगा सकते हैं क्या सर? लगा सकते हैं। लगा दूं? चलो, y इज इक्वल टू सीधा x रेज टू n नहीं, ax प्लस बी रेज टू n, इसका डेरिवेटिव बताओ। n ax प्लस बी रेज टू n माइनस 1, ये तो पहले ही था बट साथ में a, बस तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सर ये फॉर्मूला एक बार सम देख लेता हूँ। x प्लस 2 द होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना है अपने को। x प्लस 2 द होल स्क्वायर, x प्लस 2 द होल स्क्वायर को अगर एक्सपांड करें और फिर डिफरेंशिएट करें तो भी चलेगा, या अभी से कोई इसको डिफरेंशिएट कर सकता है तो भी चलेगा। तो पहले क्या करूं, अभी मैं दोनों से करेंगे अपन, तो पहले एक्सपांड कर लूं, पहले एक्सपांड कर लेते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 द होल स्क्वायर, क्या लिखूं? यहाँ पे 4 आएगा क्या? बोलो ना फिर। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, सही लग रहा है? डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने क्या? नहीं, ये तो खाली एक्सपांड किया है, डिफरेंशिएशन करना बाकी। अब करो डेरिवेटिव, dy/dx क्या होगा इसका? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, फॉर्मूला याद करो आराम से, स्टेप बाय स्टेप याद करो, कोई इशू नहीं है। करेक्ट, इसका 2x होगा प्लस 4x का क्या होगा? 4 को कुछ मत करो, सिर्फ x का क्या होता है? आप अपना नोट्स चेक कर सकते हो, 1 ही होता है। नहीं, 0 नहीं होता। तो इसका क्या आ गया? 4 है प्लस, अब ये प्योर कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है? 0 है। प्योर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये हमने कहीं पे मेंशन नहीं किया ना, पीछे कहीं पे भी किया है? हाँ, 1। सो डेरिवेटिव ऑफ प्योर कांस्टेंट इज 0।
डेरिवेटिव ऑफ प्योर कांस्टेंट इज 0, प्योर कांस्टेंट। तो आंसर बस इतना ही, 2x + 4। मेथड 2, दिस वाज मेथड 1। मेथड 2, y = x + 2 द होल स्क्वायर। इसको बिना एक्सपांड किए डायरेक्ट इसका यूज करके करना चाहता हूं मैं, तो क्या करूं बताओ? फॉर्मूला लगाओ ये वाला सीधा सीधा, कि अंदर का ब्रैकेट सर वैसा का वैसे ही लिख दो वापस से, बराबर। बस ये 2 नीचे लेके आ जाओ, 2 - 1 और इंटू x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। तो आंसर क्या आ गया? 2x + 2, 2 - 1 तो 1 ही होता है, तो आंसर आ गया ना 2x + 4। देखो सेम आया, सेम ही आया। समझा आपको? क्लियर है पूरा? ये हो गया प्योर ट्रिगो का। प्योर ट्रिगो का कुछ खास नहीं, साइन का कॉस करना है, कॉस का माइनस साइन करना है, और अगर साथ में कोई नंबर हो x के साथ तो उसको बाहर निकालना है। ठीक है, समझ में आया आपको फॉर्मेट? तो हमने प्योर एल्जिब्रा भी कर लिया है, प्योर ट्रिगो भी कर लिया है। अभी हम थोड़ा सा प्योर लॉग वाला, प्योर एक्सपोनेंशियल वाला ये कर लेंगे। इन्वर्स हम छुएंगे नहीं, इन्वर्स करना ही नहीं अपने को। हाँ, लेकिन लॉग का और एक्सपोनेंशियल का एक एक डेरिवेटिव तो कर लेंगे अपन। ठीक है ना, इसको लिख लो अच्छे से। हाँ, मतलब इससे आगे कुछ करने के लिए है नहीं। मतलब एट बेस्ट आप ये कर सकते हो कि ये 2 को आगे लेके आ जाओ। मतलब आपको अगर चाहिए इसको सर कुछ सिंप्लीफाई करो तो ऐसा कर सकते हो एट बेस्ट, 2 cos 2x + 3, ऐसा कर सकते हो। डन। अभी कर लेंगे हम लॉग का। लॉग फंक्शंस, ठीक है। तो अगर y = log x दिया हुआ है, बेस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं बेस e ले सकता हूँ। दो ही बेस कॉमन है लॉग में, बेस 10 और बेस e। आई ऑलरेडी मेंशन कि लॉग अपने आप में एक बेसिक मैथ्स में अलग से कवर होना चाहिए कहीं ना कहीं पर। ठीक है, तो y = log x बेस e। इसका डेरिवेटिव होता है बहुत ही सिंपली 1/x। खत्म, टेंशन ही नहीं है फिर तो। समझा इतना? ठीक। अगर y = log ax + b है तो क्या करोगे? तो 1/ax + b एंड एवरीथिंग मल्टीप्लाइड विद a। सेम वैसे ax + b का रूल कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा, बराबर ना? समझ गए? कुछ नहीं और कराने के लिए मेरे को यहाँ पे। आगे बढ़ रहा हूँ मैं अभी नेक्स्ट डेरिवेटिव पे। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो अगर y = e⁻x है, y = e⁻x है, तो उसका डेरिवेटिव e⁻x ही रहेगा। मस्त आदमी है ना ये। e⁻x का ना डिफरेंशिएशन होता है ना इंटीग्रेशन होता है, ये वो खुद ही है। ठीक है ना, बेस्ट। y = e⁻ax + b का क्या होगा? एनीवन? यही रहेगा और इंटू a नीचे आ जाएगा, बस दैट्स इट। क्लियर है? तो हमने फंक्शंस के जो प्योर डिफरेंशिएशन है वो देख लिए, ax + b का एक रूल था वो देख लिया हम लोगों ने। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज चेन रूल, uv रूल, u/v रूल, जो अभी आज नहीं करेंगे अपन। समझा? तो वो सेकंड लेक्चर में अपन कवर कर लेंगे इसके। फिर एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें थर्ड लेक्चर में कवर करेंगे। तो ऐसे 2-3 क्लास में आपका डिफरेंशिएशन बेसिक मैथ्स का अच्छे से हो जाएगा, ताकि जब प्रॉपर कोर्स में जब आप चालू करो तो इतना स्लो नहीं जाएगा ना। प्रॉपर कोर्स जाएगा तो इतना स्लो नहीं जाता है, वो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है।
तो अभी आपके पास टाइम है इनफ कि आप ऐसी चीज़ों पे अपना पकड़ स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अभी के लिए, ठीक है। उधर का हटाता हूँ। तो अभी मैं सोचता हूँ कि अपन अपने पास जो शीट है ना अभी सॉल्विंग के लिए, वैसे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा वहाँ पे लिंक में, वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको नीचे PDF। इसके अंदर से कुछ कुछ सम्स जो हम कर सकते हैं अभी वो कर लेते हैं। पूरा सेक्शन A कर सकते हैं अपन, सेक्शन A में 15 क्वेश्चन है, ये कर सकते हैं अपन। सेक्शन B में मार्क कर लो, मैं बोलता हूँ वही कर पाएंगे बस अपन। 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 29 और 30, समझे? इतने क्वेश्चन हम लोग अभी क्लास में ट्राई कर लेंगे। क्लियर एवरीवन? ठीक है, स्टार्ट करो। पहले तुम हाँ पहले ये दोनों लिख। हाँ, ये नोट्स पहले कंप्लीट करो। यस यस डेफिनेटली। शाबाश, ये हुई ना बात। क्वेश्चन नंबर 1 देख के रख लो सब लोग। सवाल क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स बोला तूने, बस इतना ही? हाँ ठीक। डिवाइड बाई डी एक्स चाहिए आपको इसका। जैसा मैं लिख रहा हूँ ना, मेरे को वैसा ही तुम्हारा सोल्यूशन चाहिए। फिर होमवर्क भी दूँ कभी तो ऐसा चाहिए फॉर्मेट में, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल शीट्स पे चल जाता है काम, बट नोटबुक में मेंटेन करोगे तो ऐसा चाहिए। एक्स स्क्वायर का क्या 2 नीचे आ जाएगा और x में 2 - 1 हो जाएगा। इसको तो सीधा 2x भी लिख सकता था, प्लस रूट एक्स में हाफ नीचे आता है और x रेज टू हाफ माइनस 1, याद है? प्लस 1/2 x रेज टू माइनस हाफ। अब या तो इधर ही छोड़ दूँ, 4 ऑप्शंस की तरफ नज़र डालूंगा एक बार कि किस टर्म्स में। पहला 2x, हाँ सब रूट एक्स में ही दिया हुआ है, तो मतलब ये माइनस नीचे जाके रूट ले लोगे आप, तो 2x + 1/2 रूट एक्स। ऑप्शन आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कीप गोइंग। चलो सेकेंड सम करता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है? y इक्वल टू x³ - 5x प्लस 7, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x, 3 - 1 यानी कि 2 चलेगा, लिख दिया एक साथ मैंने। माइनस इस 5 को कुछ नहीं करना है आपको। x का डेरिवेटिव 1 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, जाके देख लो पीछे चाहिए तो। x में 1 नीचे आ जाता है, 1 - 1 0, x रेशो 0 1, तो 1 ही होता है। और प्योर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो आंसर आपका है 3x² - 5, दैट्स इट। थर्ड क्वेश्चन बताना। y इक्वल टू 4x² + 3√x - 2। ओहो वाह, कैसे करें? 4x² 4 को कुछ मत करो, x² का 2x प्लस 3 रूट एक्स का डेरिवेटिव सीधा लिख दूँ 1/2 रूट एक्स, इतनी बार तो करा है अपन ने। सीधा लिख दूँ 3/2 रूट एक्स माइनस प्योर कांस्टेंट का 0, सिंप्लीफाई 4 2 ज़ा 8x प्लस 3/2 रूट एक्स, खत्म। ऑप्शन गुड। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अभी एक टाइम के बाद तो आप खुद से एक्सपेक्ट करोगे ना यार कि रूट एक्स कितनी बार करूंगा वापस। 1/2 रूट एक्स याद हो रहा है मुझे, कर लूंगा मैं ऐसा।
ऑप्शन सी है। आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया ना। क्वेश्चन बोलना ज़रा, y इक्वल टू एक्स रेज टू 4। 4 प्लस 1 बाय एक्स। तो अगर आप x रेज टू 4 का तो 4x 4 माइनस 1, और अगर आप नोट्स में पहले जाके देखते हो तो 1 बाय एक्स हमने करा हुआ है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है। इसको क्या लिख सकता हूँ, 4x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस ऑप्शन सी। सी आया। कीप गोइंग। चलो डिस्कस कर लेता हूँ थोड़े। बहुत लोगों ने काफ़ी सारे सम्स कर लिए ना, कुछ कुछ सम्स में अटके हैं, पर मैं एक एक करके सारे सोल्यूशन लिख देता हूँ मेरी तरफ से। क्वेश्चन नंबर 5 बोलना ज़रा मुझे, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 2x क्यूब है क्या क्या 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स। बराबर इसका पूछा है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर का 2x, रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स। ठीक है, इसका सिंप्लीफिकेशन 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बाई 2 रूट एक्स। ऑप्शन मिला कोई ऐसा? हाँ डी। क्वेश्चन नंबर 6 बताना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स। एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, प्लस साइन एक्स का cos x हो जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन सी। सी। ये सब अच्छे से समझ, आराम से टाइम लेके करना था ना ये सब, तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ वो ठीक है। 7 का क्या है, y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस cos x माइनस कॉस एक्स। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 3x में 3 इधर, एक्स स्क्वायर का 2x और cos x का साइन माइनस साइन एक्स, तो इधर आ जाएगा 6x प्लस साइन एक्स। ऑप्शन डी। ये भी हो गया। 8 का बताना, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस ई रेज टू एक्स बराबर। सो डी वाई बाई डी एक्स, रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ई रेज टू एक्स को कोई कुछ नहीं कर सकता। 9 का बताओ, y इक्वल टू एक्स रेज टू 4 हेलो, बस 10 मिनट में हो जाएगा, बैठ जाओ। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। हाँ ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12x। ऑप्शन डी। बी। 10th वाला लिखा 10th वाला 10th वाला इक्वेशन, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस आई। हाँ वो एक्चुअली ln x है वो। अच्छा ln मतलब होता है log, ln मतलब log, तो इन नहीं है वो log है। इसको आप सीधा आप लिख सकते हो log टू द बेस ई एक्स। वो लिखने का तरीका वो भी होता है, ln भी होता है, नेचुरल log बोलते हैं उसको। ठीक है, नो नीड टू वरी। तो अभी हो जाएगा ये वाला भी ना, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर का खुद ही -2 ले लिया ना, तो -2 नीचे और x रेज टू -2 -1, नहीं समझा? -2 x रे और x रेज टू -2 -1, नहीं समझा ना? हाँ मैं बताऊंगा। तो इसको पहले डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, इसमें नीचे के एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाता हूँ, चलेगा ऐसा? प्लस log टू द बेस ई, चलेगा ऐसा? अब तो x रेज टू n से कर सकते हो, तो करना है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 ऐसा नीचे आ जाएगा और इधर -2 -1 हो जाएगा, प्लस log x का तो सीधा 1 बाई एक्स। इसका क्या सिंप्लीफिकेशन होगा? -2 x रेज टू -3
प्लस 1 अपॉन एक्स, यही दिया है कि एक्स रेज टू -3 को नीचे लेके गए हैं। -3 दिया है, -3 नहीं है ऑप्शन एक्स रेज टू -3 नहीं मिल रहा है आपको ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 10 में नीचे ना 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा ना, तो -2/x³ में ढूंढो। सी ऑप्शन मैच हो रहा है, सी ऑप्शन। नहीं सर, डी मैच होता है क्या? नीचे लेके जाएंगे ना, -2 dy/dx, -2 को तो कुछ नहीं करना है, -2 और x रेज टू -3 नीचे आके x³ हो जाएगा, और प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये किधर है ऑप्शन? डी। हाँ सॉरी, x³ है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। कीप गोइंग। के अभी वाइंड अप कर लें अभी के लिए, आज के लिए ठीक है, वाइंड अप कर लेते हैं आज के लिए। जो मैंने मार्किंग दिया वो ट्राई कर लेना सम्स, ठीक है, चलो डन।